अहम खबर से आपको आगाह करें, विफाकी काबीना ने इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। बड़ा फैसला किया गया है। विफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी था और कई अहम फैसले किए जाने थे जिन पर मुशावरत की गई और बड़ी खबर यह सामने आई है कि इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम ECL में डालने की विफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। जी बिल्कुल, आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। विफाकी काबीना के इजलास में ये आज अहम फैसला लिया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम अब ECL में डाला जाएगा और इस हवाले से काबीना का अहम इजलास जारी था। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद विफाकी काबीना की जानिब से ये अहम फैसला सामने आया। तफसीलात क्या है जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, बताइए, विफाकी काबीना की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना के बड़े फैसले जो हैं उनका ऐलान बाकायदा तो कुछ देर बाद किया जाएगा। जरा है कि काबीना ने मंजूरी दी है कि इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस भेजा जाए और काबीना ने फैसले में आने वाले नामों और इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनका नाम ECL में डालने की भी मंजूरी दी है और आइन के आर्टिकल 17 और PPO की शिक 2, 6 और 15 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी दी है और वफाकी काबीना ने आईनी तरीकाकार अपनाने का फैसला किया है और ये भी फैसला हुआ है कि वजीर कानून को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हदायत कर दी गई है। ये आज अहम इजलास हुआ काबीना का और काबीना के अहम इजलास में ये फैसला किया गया है कि जो फैसले में जितने नाम आए हैं और इमरान खान का नाम जो है वो ECL में डाला जाए और इसकी मंजूरी दी है और रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी है कि एक इलेक्शन कमीशन में एक मुत्फिका तौर पर एक बाकायदा रेफरेंस जो है वो दायर किया जाए ताकि इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा थे जिनके हवाले से भी मुशावरत की जा रही थी आज के विफाकी काबीना के इजलास में कि मजीद भी कुछ नाम हो सकते हैं, कई अहम नाम हैं जिनके नाम ECL में डाले जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के हवाले से कुछ अभी तक फैसला किया गया है या नहीं? जी फैसला तो किया गया है कि जितने नाम फैसले में आए हैं उनके नाम जो है वो ECL में डाले जाएं। दीगर जो नाम हैं जिनका इस फैसले में नाम नहीं है उस हवाले से भी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो काबीना जो फैसले में इलेक्शन कमीशन के फैसले में जितने नाम आए हैं उनका नाम जो है वो ECL में डालने की मंजूरी दी गई है। अभी कुछ देर बाद इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा और इस हवाले से काबीना ने आज मंजूरी दी है कि इलेक्शन कमीशन में एक रेफरेंस भी दायर किया जाएगी। ठीक है मेशर, आप हमारे साथ ही मौजूद है। अपने नाज़रीन को बताएं कि विफाकी काबीना ने इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। विफाकी काबीना की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है और इलेक्शन कमीशन फैसले पर रेफरेंस दायर किए जाने की काबीना से मंजूरी ली गई है और काबीना ने फैसले में आने वाले नामों और इमरान खान का नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दी है। आइन के आर्टिकल 17 और PPO की शिक 6, 2 और 15 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी दी गई है। विफाकी काबीना ने आइनी तरीकाकार अपनाने का फैसला किया है। वजीर कानून को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत भी कर दी गई है। विफाकी काबीना के इस बड़े फैसले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि विफाकी काबीना ने इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नाम ECL में डालने की विफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमें अपडेट करें। मियां शाहिद, बताएगा अब इस पर मजीद किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी? वज़ीर कानून को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। जी आज जो काबीना का इजलास हुआ उसमें वजीर कानून और कानूनी माहिरीन ने वहां पर ब्रीफिंग दी। वहां पर और कोई नहीं था, तमाम ब्यूरोक्रेसी जो थी वो बाहर निकाल दी गई थी। सिर्फ काबीना के अरकान थे और वजीर कानून और सेक्रेटरी कानून वहां पर मौजूद थे और कुछ वकला जो हैं वो मौजूद थे। उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो फॉरेन फंडिंग का फैसला आया है उस पर ब्रीफिंग दी और ये काबीना को कि रेफरेंस किस तरह भेजा जा सकता है, कौन कौन से आर्टिकल का सहारा लिया जा सकता है और इमरान खान समेत दीगर जो रहनुमा हैं जिनके नाम आए हैं उनका ECL में नाम डाला जाए तो उसमें जो है वो कानूनी कदगन नहीं होगी। ये तमाम ब्रीफिंग के बाद जो है वो काबीना ने मंजूरी दी और काबीना बाकायदा मंजूरी देकर इसका जो है वो फैसला कर चुकी है कि एक तो रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में भेजना है, दूसरा ये जो नाम है जिनमें इमरान खान का नाम है और दीगर जो नाम आए हैं उनके नाम जो है ECL में डाले जाएं। इस हवाले से आर्टिकल 17 और PPO की शिक 2, 6 और 15 के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी दी गई है। आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि अगर ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित हो जाए तो उस पर जो है वो मुख्तलिफ सज़ाएं दी जा सकती हैं, जिसमें पार्टी का नाम जो है सिंबल जो है वो वापस लिया जा सकता है, पार्टी का अलम करार दी जा सकती है,
और नाअहली भी हो सकती है। और आर्टिकल 17 की फैसले में लिखा गया है कि खिलाफवर्जी हुई है, चूंकि तो इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई कि इस आर्टिकल को बुनियाद बनाकर रेफरेंस दायर किया जा सकता है और जो पीपीओ की 6 है और 15 के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो आईनी तरीकाकार जो है अपनाने का फैसला किया गया है, लेकिन कानून ये कहता है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी और सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट के साथ जो है वो इसको केस को सुनेगी। काबीना ने ये आज फैसला किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को ठीक है, आप साथ ही रहिएगा मियां शाहिद। हमें ज्वाइन के सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब ने। सईद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद अब पीटीआई पर उसके असरात मरतब होना शुरू हो गए हैं। उनका नाम ईसीएल में डाला गया है और अब कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? आगे पीटीआई के लिए कितनी मुश्किलात मजीद पैदा हो सकती हैं? देखिए, खान साहब कहाँ भाग के जा रहे हैं? देखिए ना, खान साहब पर कोई अभी तक चले बना ले केस, फिलहाल तो कोई केस नहीं है। ईसीएल में तो जो है वो मुस्लिम लीग नून के लीडरों का नाम है। मरीम साहब जाना चाहती थी, वो नहीं जा सकी। तो मेरे ख्याल में ये खा की माजराई एक ऐसी सियासी ताकत से कर रहे हैं जो तकरीबन 2 सूबों और 2 यूनिट्स जो और आजाद कश्मीर जो है वहाँ पे इनकी हुकूमत है। तो ये खुद उनको प्रोवोक कर रहे हैं और फिर ये इस तरीके से एक क्या खुदा ना खास्ता अल्लाह गॉड फॉरबिड हम सिविल वार की तरफ जा रहे हैं। किस बात पे आप ईसीएल पे डाल रहे हैं? ईसीएल पे उनका नाम तो नहीं डाला जिनके जिम्मे जो है 22-23 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी हैं और आप उसमें भी बैठे हुए हैं। मतलब क्या ये कर रहे हैं आप? 33 करोड़ का सारा वो खाता जो है वही खाता है जो कि जिसमें ये बात साबित नहीं हुई कि ये 33 करोड़ इमरान खान खा गया था। तो ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल पैनिक में है। ये जो कुछ कर रहे हैं सेल्फ डिफीटिंग है और ये बेसिकली ये प्रोवोक कर रहे हैं कि सूबे वक्त सेंटर जो है वो लड़ाई हो जाए। तो ये किसके मफाद में है? ना मुल्क के मफाद में है, ना सियासतदानों के मफाद में है। मुझे समझ नहीं आती कि खेल क्या कर रहे हैं और ये जो एक डेस्पिरेशन है ये किस खौफ का नतीजा है। तो मेरे ख्याल में इससे इमरान की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, मजलूमियत का और ज्यादा इमेज जाएगा और जाहिर है वो सूबों में फिर जो है वो इनके जो जलसे जुलूस हैं अगर ये लेके चल पड़ते हैं तो क्या सिचुएशन बन सकती है। सीनियर तज्जिकार आरिफ मीर भट्टी साहब भी साथ हैं, उनकी देख लेते हैं। भट्टी साहब, काजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और कह रहे हैं कि इससे फायदा इमरान खान को ही होगा और इंतकामी कार्रवाई वो समझ रहे हैं इसको। तो क्या आपके इस पर क्या टेक है? आप इसको कैसी कार्रवाई समझते हैं? बड़ा फैसला है विफाकी काबीना का। देखें, एक शख्स जिसे वज़ारत उज़्मा को गए हुए 3 साल हो गए, सॉरी 3 माह हो गए, वो मुल्क से बाहर नहीं गए, उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। एक पार्टी का केस है 8 साल पुराना, उसमें अभी उसे शौकत मांगा है। तो मेरी इत्तलाह ये है कि मरियम नवाज 3-4 दिन से जिद कर रही थी और नवाज शरीफ के अगर मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती, मेरे पे इतने केसेस है तो इमरान खान साहब का भी नाम ईसीएल में डाला जाए। नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज की जिद की वजह से हमारी इत्तलाह है कि काबीना की मीटिंग में भी इसकी मुखालफत की गई कि इस तरह इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए। किसी एक सियासी जमात को अगर दीवार से लगाया जाएगा तो ये रवायत चल पड़ेगी और हर कोई दूसरी सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा, इससे जमहूरियत कमजोर होगी। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी तो उनकी ख्वाहिश पर पाबंदी लगा दी गई, उनका नाम ईसीएल में डाल दिया गया। जबकि आपको पता है मौजूदा हुकूमत 9 अप्रैल के बाद आई तो जिन लोगों पर अरबों रुपए का केस था, अरबों रुपए फ्रॉड का केस था, चल रहे थे, जमानतों में थे, फर्द जुर्म लग रही थी, उनको रातों रात नाम ईसीएल से निकाल दिए जिसे सुप्रीम कोर्ट से भी मांगा। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत मजीद इमरान खान की जमात पर पाबंदी, इमरान खान की गिरफ्तारी समेत कोई भी बड़ा कदम उठा सकती है कि वो समझ रहे हैं इमरान खान को सियासी तौर पर शिकस्त देना मुमकिन नहीं, तो लिहाजा उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज की जाए, शायद उसी स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा लगती है। ये यानी कि इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा भी हो सकती है। भट्टी साहब ये भी कहेगा कि एक जानिब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इस फैसले की रोशनी में डिक्लेरेशन जारी की जाएगी और उसके जारी होने के बाद 15 रोज़ के अंदर ही इस बारे में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। एक जानिब हुकूमत ये कह रही है कि हम आईनी तरीक़ाकार अडॉप्ट करेंगे और दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला लेकर जा सकते हैं। तो हुकूमत के इस बयान को, स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत जो इमरान खान को सियासी तौर पर, क्योंकि वो उनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है, हुकूमत का ख्याल है कि अगर इमरान खान को फ्री हैंड दिया गया तो 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे।
पहले कभी उनकी सियासी जमात पर पाबंदी, कभी इमरान खान की गिरफ्तारी, कभी उनकी नाअहली और ECL में नाम जैसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। अगर 14 जमातें मिलके गैर जमहूरी अमल करेंगी तो इसको सियासी फायदा इमरान खान का पर होगा। अगर कल को पंजाब में, KP में और पंजाब में PTI की हुकूमत है, अगर वो इनके बंदों को गिरफ्तार कर ले, इनके पास पंजाब पुलिस है, 2.25 लाख उसकी स्ट्रेंथ है भाई के पास, तो फिर नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे। अब देखे ना, कल रात लेट नाइट सुना है हमजा शहबाज लंदन चले गए, जिनका नाम अरसा दराज से ECL में था। तो एक तरफ इस किस्म की इंतखाबी कार्रवाइयाँ सियासत और जमहूरियत दोनों के लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है काजी साहब, अगर हम अपने मार्केट की बात करें, कुछ मार्केट में स्टेबिलिटी आई क्योंकि हालात कुछ स्टेबल होना शुरू हुए। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो अब हमारा डॉलर जो है वो भी नीचे आया, स्टॉक एक्सचेंज वो भी, स्टॉक मार्केट वो भी ऊपर गई। तो अब इस सब के बाद जब मार्केट में इस्तेहकाम आ रहा है तो फिर एक ऐसा फैसला किया गया, फिर पैनिक होगा मार्केट पर, फिर इसका असर होगा, तो मुल्की हालात के बारे में कब सोचा जाएगा? एक डिबेट है और मैंने और भट्टी साहब ने और डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब ने इस ड्रामे को भी देखा है कि ये कैसे डॉलर उठाया जाता है। 2-4 बंदे होते हैं जो आपके ये कैसीनो कैपिटलिज्म से कहते हैं, तो उसमें मैं नहीं जाता। कोई स्टेबिलिटी कोई नहीं है। ये डॉलर जो है ये सट्टेबाज उठाते हैं, सट्टेबाजी गिरा देते हैं और फिर उसके पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन की जाती है। सवाल ये है कि 2 फैक्ट बड़े अहम हैं। एक फैक्ट ये है कि आज की तारीख में इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, और अगर वो जल्द से जुलूस नहीं भी करेगा तो लोग पोलिंग स्टेशन पे उसे इतने वोट डालेंगे कि आप 50-50 हज़ार 2 नंबर वोट भी डाला आज इस कैफियत में, तो आप उसको 2/3 मेजॉरिटी से नहीं रोक सकेंगे। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान बात बातों पर नहीं मान रहे। सवाल ये है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो जो एहतसाब का एक मंजरनामा बन रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि उन्हें ये पैनिक। काजी साहब साथ ही रहेगा, फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनके जाने बढ़ते हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। विफाकी काबीना ने जो फैसला किया है, बस आपकी टेक सर इस पर लेना चाहेंगे। गलबन राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। विफाकी काबीना के बड़े फैसले के बारे में हम बात कर रहे हैं कि विफाकी काबीना ने इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी है। सीनियर तज्ज़ेकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ अहमद भट्टी साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।